जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की इस नई वीडियो में। आई होप पुराना हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एक्चुअली मैं अभी आया था रनिंग करके, ऑफिस ख़त्म होने के बाद रनिंग के लिए किया, क्योंकि मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है। 5 kg वेट ज़्यादा हो गया, जो मेरा होना चाहिए वेट उससे 5 kg वेट ज़्यादा हो गया। उसको कम करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है आजकल। 1-1.5 महीना हो गया तब से घर पे, तो मेहनत की कम करने के लिए, बट नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे माँ के हाथ का खाना होता है, हर सुविधा उपलब्ध होती है। सुविधाएँ तो यहाँ भी होती हैं, बट घर घर ही होता है। तो वो जितना कम तो नहीं हो पाया, बट बढ़ गया था 1-1.5 kg। तो अभी मेरे को उसी को कम करने के लिए थोड़ी मेरी कोशिश जारी है। कुछ हद तक कम भी हो गया है, 3-1 kg कम भी हो गया है। क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी काम है, अगर दिल से किया जाए, पूरी शिद्दत से किया जाए, तो उसमें हमें 99% सफलता मिल ही जाती है। ऐसा मेरा मानना है। सबकी अपनी अपनी राय होती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं 2010 में 10th में था तो मेरा वेट काफ़ी था, मतलब गोल मटोल सा था मैं। सभी कहते थे इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो उस टाइम मैं तैयारी कुछ नहीं करा था, सोचा भी नहीं था। वेट ज़्यादा था। 10th किया, 11th किया, 12th में जब गया तो मैंने 1-2 लड़कों को देखा, उनकी बॉडी भी मेरी तरह थी गांव में। तो मैंने भी सोचा ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। तो मैंने भी स्टार्ट की रनिंग, धीरे धीरे करता रहा। स्टार्टिंग में तो दौड़ा नहीं जा रहा था। 2012 में 12th पास किया, फिर 2013 में करता रहा। काफ़ी लोगों ने, जो हमारे साथ के बंदे थे, मेरे से सीनियर भी थे, तो उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया, बोला हो जाएगा, तेरा हाइट भी हो जाएगी और वेट भी लॉस हो जाएगा। तो मैं भी लगा रहा, उनको देख के, उनके कहने से लगा रहा। तो 14, 15, 16 लगातार मैंने रनिंग कभी मिस नहीं की। मैं अपने टारगेट से कभी नहीं भटका। मैं अगर रोड पे गया तो मैंने रनिंग डेली की। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आज रेस्ट कर लेता हूँ। मैं रेस्ट तभी करता था जब तक मेरा काम, जिस काम के लिए मैं गया वहाँ पे, जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाता था। मतलब रनिंग के लिए जाता था, तब तक लोग इस चीज़ को कुछ भी समझें। और ये मेरे अंदर शुरू से ही रहा है कि अगर मैं किसी काम के लिए निकला हूँ और जब तक मेरा वो हो नहीं जाता, तब तक मेरे को सुकून ही नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी काम हो। मैं उससे जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक मेरे को सुकून ही नहीं मिलता। तो ऐसे चलता रहा, करता रहा प्रैक्टिस। एक्चुअली मेरा प्लस पॉइंट ये भी रहा कि 4-5 साल तक मैंने तैयारी की, मैं कभी फेल नहीं हुआ रनिंग में। तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये भी रहा। तो मैं सोच रहा था इस बार नहीं, अगली बार सही, अगली बार नहीं, अगली बार सही। तो इस भरोसे से मैं तैयारी कर रहा था। और मैं ये भी कहता था, घर में कभी कभी बोलते थे और भी कुछ कर लो। मैंने कहा और तो कुछ बाकी साइड में तो हो ही जाएगा। जब तक मेरे पास 40 साल तक अगर नौकरी नहीं भी लगती है तो मैं तैयारी नहीं छोड़ूंगा। 40 साल तक नौकरी तो मिल ही जाएगा। भगवान एक दिन यही कहेगा, यार दे दो इसको यार, ये नहीं छोड़ने वाला पीछा। मैं यही कहता रहा लास्ट तक। फाइनली मेरा वो दिन आ गया। 13 दिसंबर 2018 की बात है। मैंने रनिंग पास की और उसका रिजल्ट आया जनवरी या फरवरी में आ गया था। तो एक बंदे ने मेरे साथ, जो मेरे साथ 2016 में था, बंदा पास का ही था, उसने फ़ोन किया, बोला भाई यार तेरा रिजल्ट आ गया, तूने देखा नहीं? मैंने कहा यार मेरे को पता ही नहीं था। ठीक है, मैं बोला ठीक है, चेक करके बताना मेरे को। मैं पढ़ ही रहा था। तो उसके बाद जब कॉल कट हुई, मैंने कहा ठीक है, मैं यार चेक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो जैसे ही कॉल कट की, फिर मैंने PDF डाउनलोड की, देखा। एक बार देखा, नहीं दिखा मेरे को, पता नहीं क्यों नहीं दिखा। 2 बार दिखा, 2 बार भी नहीं दिखा। मैं बहुत परेशान हो गया।
उसके बाद मैंने तीसरी बार फिर ट्राई किया, मैंने रख दिया था, उसके बाद फिर तीसरी बार ट्राई किया। अब मैंने उसको कॉल वगैरह कुछ नहीं की, मैंने देख लेते हैं यार हो सकता हो, क्योंकि मेरा लास्ट चांस था उस टाइम पे, 5 साल हो गए थे, 2023 साल एज भी हो गई थी। तो फिर मैंने फाइनली तीसरी बार जब देखा उसको, तब मेरे को जब मैंने देखा, मैंने कहा यार है तो यही। फिर मैंने दोबारा देखा, 3 बार देखा, 4, फिर मैंने उसको मैच किया, हाँ यही है एडमिट कार्ड से। फिर दिल को सुकून हुआ कि यार हो गया मेरा। फिर मैंने मामागढ़ का था पड़ोस में, तो मैंने कहा भाई मेरा हो गया। बोला क्या हो गया? मैंने कहा मेरा रिजल्ट हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो भी बहुत खुश हुआ। फाइनली मेरी मम्मी भी उधर ही थी, तो मम्मी को बताया। उसके मम्मी को बताने के बाद फिर मैं गया, मम्मी ने पापा को बताया, फिर मैंने भी पापा को बताया तुरंत ही जाके। वो मेडिकल स्टोर पे थे, तो और लोग भी थे, तो उन्हें भी काफ़ी खुश हुआ। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी साल मेरे ताऊ जी रिटायर हुए थे, जो कि जूनियर जो स्कूल होते हैं तो उसके टीचर प्रधानाध्यापक थे, तो वो उससे रिटायर हुए थे। तो पापा बोले ठीक है यार, एक नौकरी गई तो एक तो आ गई कम से कम। तो मैं भी काफ़ी खुश था, बट वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर भी रहा था। उस टाइम मेरी 2 सिस्टर हैं, तो उन लोगों की शादी भी हुई थी, तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी। बट ये था कि यार मदर फादर ऐसे होते हैं कि अगर नहीं होगा तब भी कहीं से कहीं ना जुगाड़ करके देते हैं। तो उस टाइम मेरा 23 साल एज भी हो गई थी, तो मैं सोच रहा था यार क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो मैं सोचा ठीक है एडमिशन ले लेते हैं, बीएड या बीटीसी कर लेते हैं। तो उस टाइम मैंने बीटीसी में एडमिशन के लिए फीस भी जमा करा दी, सीट लॉक नहीं कराई। तो उसकी वजह से मैं जब पता करने गया तो बोला सीटें फुल हो गई, और कुछ मेरा उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं था। बट ये सोच रहा था कि यार साइड में हो जाएगा तो ठीक रहेगा, बट वो हो नहीं पाया। मेरे 10,000 रुपये वो भी मार गए। तो वो जो दौर था मेरा सबसे बुरा दौर था लाइफ का। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को पैसे नहीं मिलते थे या कुछ भी नहीं मिलता, मेरा सब कुछ मिलता था। अगर मैं घर पे मांगता था तो मेरे को मना नहीं करता था कोई भी, बट मेरे अंदर खुद ही ऐसी वो थी कि यार मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि यार कब तक मांगेंगे पैसे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एज भी हो रही थी तो खुद से भी थोड़ी शर्म आने लगी थी, और तब तक उधर वो पैसे भी मारे गए। तो बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए वो। तो मैं किसी दिन ऐसे देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि सब ज़िंदगी में मेरे पास कोई भी अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लगने लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, तो उस दिन ये समझ लेना कि अब बस सफलता आपके नज़दीक में ही है, आसपास ही है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेहनत तो सभी करते हैं और कुछ लक भी होता है बंदों का। क्योंकि मेरे साथ में थे, तो उन्होंने मेहनत भी की थी, काफ़ी मेहनत की, बट नहीं हो पाया किसी कारण बस। चलो वो तो भगवान के ऊपर है। बट मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जहाँ तक है मैंने कभी खुद को धोखा नहीं दिया, और मैं अपने जो मेरा कर्तव्य था मैं कभी उससे भटका नहीं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, उससे मैं कभी भटका नहीं। मैंने अपना 100% दिया, तो शायद उसकी वजह से मेरे को सफलता मिली। कुछ भगवान की देन भी, भगवान का योगदान भी, भगवान ने मेरे को अच्छी रास्ता दिखाई। उसकी वजह से भी मेरे मदर फादर का भी सपोर्ट रहा, दोस्तों ने भी सपोर्ट किया, तो मैं उसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, वो कहावत है ना, कहते हैं ना, करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, सभी ने सुना होगा। तो कभी देखा होगा जब कुएं में रस्सी डालते हैं ना, रस्सी तो नाजुक होती है, और कुएं की जो वो होती है कितनी सरफेस होती है, कितनी हार्ड होती है। अगर डेली उस पर रगड़ लगती है तो वो भी अपना निशान छोड़ देती है। तो इसी चीज़ को ध्यान, तो उस रस्सी से ही हमें सीखना चाहिए यार। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई था, क्योंकि मैंने खुद से तो देखा भी है, क्योंकि मैंने क्या किया है उस चीज़ को, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, कौन क्या कहता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने किया है तो मैं ही जान सकता हूँ। आज भी है, कुछ भी अगर मैं करने की सोचता हूँ, अगर मैं उसमें लग गया, अगर मैंने उसको दिल से उस काम को किया, मैं अपना उसमें 100% दे रहा हूँ, तो वो काम हो ही जाता है। 99% मैं नहीं जोड़ रहा उसको, क्योंकि वो काम हो ही जाता है, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं दिल से काम कर रहा हूँ, तो मैं उसे करके ही छोड़ता हूँ, या वो काम मेरा हो ही जाता है।
ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, कोई कुछ भी सोचता है, कुछ भी सोचता है। बोला यार मेहनत तो हमने भी की थी बट नहीं हो पाया, क्या मैंने मेहनत नहीं की थी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है हमारे अंदर। तो मैंने लोगों को देखा है, मेहनत तो उन्होंने की थी, तो लोगों की सोच ऐसी होती है कुछ लोगों की। उस बात पे मैं उसको मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई लोग वो लोग देखेंगे तो उनको बुरा भी लगेगा। तो कहीं ना कहीं जब मैं और मेरा दोस्त बैठते हैं तो ये बात शेयर करते हैं कि यार शायद इसकी वजह से इस बंदे का नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी सोच ही ऐसी थी, या कुछ भी XYZ वो चीज़ें कहनी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं यार कमी रहती है। तो हमारे इसका हमारे मदर फादर, दोस्तों का, सभी की दुआओं का भी सपोर्ट रहता है, भगवान का तो रहते ही रहता है। और सबसे पहले होती है हमारी मेहनत। उसमें माँ बाप तो सिर्फ रास्ता तुम्हें दिखा सकते हैं, वो करेंगे तो नहीं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान भी तुम्हें रास्ता दिखा सकता है बट करना तुम्हें ही पड़ेगा जो भी है। भगवान के भरोसे नहीं कह सकते यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने ऐसा नहीं कर पाया। भगवान को दोष लगाना छोड़ दो, भगवान को दोषी मत बनाओ, करना तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर वो ललक टाइप की होती है जो बंदे के अंदर कि नहीं मेरे को करना ही करना है, मैं अपनी बोल रहा हूँ। तो मैं जब तैयारी करता हूँ मैं तो यही कहता था, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, 40 साल में मिलेगी। 40 साल मेरे पास हैं। मैं तो ऐसे बोलता था, सब कहते 40 से तब तक तो एज हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं है, हो जाएगी 40 साल में। मैं जब अपना 100% दे रहा हूँ तो भगवान भी एक दिन यही कहेगा यार इतने दिन हो गए इसको तैयारी करते हुए, ठीक है यार इसको दे देते हैं। भगवान भी परेशान हो जाएगा बोला ठीक है यार काफ़ी टाइम भी हो गया, चल इसको दे ही देते हैं। तो मैं तो यही कहता था। बाकी ये सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, जो लोग जो भी कहते हैं। बट मैंने जहाँ तक लोगों को देखा है जिन्होंने अपना 100% दिया, जिन्होंने अपनी मेहनत की है, मेहनत तो सभी करते हैं बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो जिस वजह से उनका नहीं हो पाता। फाइनली फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो चाहा था वो मेरे को मिल गया। क्योंकि लोग कहते हैं यार जो चाहो वो मिलता नहीं है, बट मेरे को मिल गया। तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे को सद्बुद्धि दी, वो रास्ता दिखाया। मेरे मदर फादर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनका भी बहुत मेरा सपोर्ट रहा। मेरे दोस्त थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी वजह से या उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं फाइनली आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी काम को आप शिद्दत से करते हो, दिल से करते हो, अपना 100% दे रहे हो, तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। कभी अपने मार्ग से मत भटको। कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी करो, उतार चढ़ाव सब कुछ आता है, बट जो तुम्हारा टारगेट है कभी उससे पीछे मत हटना। अगर उससे भटके तो मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आप उससे भटक गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बंदा भटक के फिर सही रास्ते पे आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप निरंतर मेहनत करते रहें, लगे रहें। ये एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में नहीं होगा, 5 बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा, हो जाएगा। और क्योंकि हमारे हाथ में तो सब प्रयास ही होता है, फल तो भगवान के हाथ में होता है यार, अपने हाथ में तो नहीं। अपने हाथ में तो कर्म है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। अगर उससे भी हम पीछे जाते हैं तो खुद को भी धोखा देते हैं और घर वालों को भी धोखा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें निरंतर लगे रहें, तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक भले ही मत करना, बट एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि मैंने जो फेस किया है, जो भी आज तक देखा है, वही मैंने आप लोगों को शेयर किया है, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया क्योंकि मैंने मेहनत की थी, उसकी वजह से पहुँच गया। भगवान की कृपा रही, मदर फादर का योगदान रहा, दोस्तों का योगदान रहा, उन सब की वजह से मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो आप लोग भी निरंतर अगर करेंगे तो भगवान और आपके मदर फादर की दुआएं, सभी की दुआएं जो होती हैं वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगी आपकी सक्सेस के लिए। धन्यवाद दोस्तों। कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया।
भी धड़कनों में।